गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ। उसमें ब्लड की आपको कॉम्पोजिशन पढ़ा दिया, रक्त की संरचना कंप्लीट हो गई, रक्त के कार्य कंप्लीट हो गए और अब है रक्त का परिसंचरण यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में कई तरह के सर्कुलेशन होते हैं और उसमें मुख्यतया मैं आपको दो सर्कुलेशन बता रही हूँ। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी दैहिक परिसंचरण और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण। जो हमने हृदय की स्ट्रक्चर पढ़ा था, हृदय का संरचना पढ़ी थी, अगर वो याद है तो उससे ये परिसंचरण को कोरिलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जो हमने पूरा एक हृदय का चित्र बनाया था इस तरह से करके, इस तरह से, तो वो ही उसी के ही हमने दो पार्ट कर दिए और दो पार्ट से आपको समझा रहे हैं। जैसे पहला दैहिक परिसंचरण। दैहिक परिसंचरण जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसमें हमेशा शुद्ध रक्त जाता है और शुद्ध रक्त जो है वो हमारी पूरी बॉडी में घूमता है। तो दैहिक परिसंचरण में कहाँ से शुरू होता है? दैहिक परिसंचरण बायां निलय से शुरू होता है। बाएं निलय में शुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है। फिर जब बायां निलय संकुचित होता है तो महाधमनी कपाट खुलने के बाद महाधमनी के अंदर से शुद्ध रक्त जाता है। यहाँ तक हमने हृदय के कार्य में पढ़ा था। तो महाधमनी में से जब निकलता है शुद्ध रक्त तो महाधमनी धमनी में प्रशाखित होती है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का एक तना, फिर थोड़ी बड़ी वाली उनकी शाखाएं, फिर थोड़ी और छोटी छोटी वाली, फिर थोड़ी और छोटी छोटी, इस तरह से होता है। वैसे ही हृदय के अंदर भी होता है कि महाधमनी जो है वो धमनी में परिवर्तित होती है, छोटी धमनी, फिर धमनी से और छोटी धमनिकाएं और धमनिकाओं के बाद में केशिकाएं। जैसे मैंने बताया कि धमनी और शिराओं के बीच में एक रक्त केशिकाओं का बाल जैसी रक्त केशिकाएं होती है, वो रचना होती है। तो धमनिकाओं के बाद में वो केशिकाओं में जाता है। केशिकाओं के बाद में वो शिरिकाएं, मतलब शिराओं की बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली नलियां जो होती है, शिरिकाओं में जाता है। शिरिकाओं से शिराओं में जाता है, शिराओं से वापस से शिरा में, और शिरा जो है वो महाशिरा बन जाती है। मतलब ऊपरी वाले पार्ट से जो अशुद्ध रक्त जो है वो ऊपरी महाशिरा से दाएं आलिंद में और निचली महाशिरा से निचले वाले भाग से दाएं आलिंद में इकट्ठा हो जाता है। मतलब शुद्ध रक्त जो है वो महाधमनी से गया, धमनी से धमनी में गया, धमनी से धमनिकाओं में गया और सब जगह जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, वहाँ वहाँ दे दिया, और भी आहार भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और वहाँ से विकारों को वो लेता जा रहा है। और फिर केशिकाओं में, फिर शिरिकाओं में, फिर शिराओं में, इस तरह से फिर वो वापस से अशुद्ध बन के और दाएं आलिंद में ऊपरी और निचली महाशिरा, सुपीरियर वेनी केवा और इंफीरियर वेनी केवा, उधर्व महाशिरा और अधो महाशिरा से ये दाएं आलिंद में इकट्ठा हो जाता है। ये सारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। अब यहीं से ही पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण शुरू होता है, जो कि अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है। तो अशुद्ध रक्त सारा इकट्ठा होता है दाएं आलिंद में, क्योंकि यहाँ आया दाएं आलिंद में तो वो तो त्रिपर्दी कपाट से यहाँ आ गया वापस दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से फुफ्फुसीय धमनी, मतलब फुफ्फुसीय कपाट खुलते हैं और फुफ्फुसीय कपाट से फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त जो है, जबकि धमनी अशुद्ध रक्त नहीं ले जाती, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त दाएं निलय से लेके जाती है। फिर फुफ्फुसीय धमनी जो है वो दो धमनियों में परिवर्तित होती है कि मतलब दाईं फुफ्फुसीय धमनी और बाईं फुफ्फुसीय धमनी। जो दोनों धमनियां हैं वो एक तो दाएं फुफ्फुस में जाती है, एक बाएं फुफ्फुस में जाती है, यानी फेफड़ों में, लंग्स में जाती है। वहाँ जाने के पहले जो ये धमनी है वो धमनिकाओं में
परिवर्तित होती है और छोटी छोटी धमनिकाओं में परिवर्तित होके, और जब फुफ्फुस के अंदर जाएगी तो फेफड़ों में बहुत छोटे छोटे से एल्वियोलाई वायु कोश होते हैं, वहाँ तक चली जाती है। और वायु कोश में बाहर से ली हुई ऑक्सीजन होती है और इतनी पतली उसमें झिल्ली होती है कि वो ऑक्सीजन जो है वो तो इनमें धमनी में आ जाती है और जो इनका कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ छोड़ देते हैं। तो फुफ्फुस से सारा ऑक्सीजन लेके और अशुद्ध रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, और फिर वापस से जो शुद्ध रक्त है वो बाएं आलिंद में इकट्ठा होता है दाहिनी फुफ्फुसीय शिरा और बाईं फुफ्फुसीय शिराओं से। ये भी एक्सेप्शनल है, आप देखिए शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं, लेकिन ये शिराएं जो है वो शुद्ध रक्त लेके आती हैं बाएं आलिंद में, और फिर द्विपर्दी कपाट खुलता है और वापस से वो बाएं निलय में आ जाता है, और बाएं निलय से वापस से दैहिक परिसंचरण यानी महाधमनी से चलता रहता है। तो इस तरह से दो जो ये सर्कुलेशन है उससे पूरा ब्लड पहले तो शुद्ध हुआ, शुद्ध से वापस पूरी बॉडी में जाके वापस अशुद्ध हुआ, अशुद्ध जो है वो वापस से फेफड़ों में गया हमारे लंग्स में, और लंग्स से वापस से शुद्ध होके और वापस से बाएं आलिंद में आता है। इस तरह से ये रक्त का परिसंचरण होता है और हमारी पूरी बॉडी में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन, जल, पौष्टिक तत्व सभी चीज़ें जो है वो दे दी जाती है और वहाँ से विकारों को, व्यर्थ पदार्थों को ले लिया जाता है। अब इस चैप्टर में एक छोटे से कुछ टॉपिक्स रहे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।